नमस्कार बच्चों, जय माता दी। सब लोग आ गए हैं। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा पढ़ाने से पहले एक बार पुनरावृत्ति में हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, इस अध्याय का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें किसी भी समतल से टकराकर प्रकाश की किरण वापस आती है ना। किसी भी समतल से टकराकर प्रकाश की किरण वापस आती है। समतल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण और वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इतना जो है हम लोग पढ़ चुके थे। परावर्तन की घटना के कारण ही हम लोग अपने आसपास की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर परावर्तन नहीं होता तो हम अपने आसपास की किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते, है ना। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए परावर्तन की घटना का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब ये जो परावर्तन है, भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है, तो परावर्तन के क्या क्या नियम हैं, आज के वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो सर्वप्रथम आपको यह बता देते हैं कि परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। तो ज़्यादा नहीं है, परावर्तन के 2 नियम हैं। और कई बार प्रश्न में पूछ भी लेता है कि परावर्तन के दोनों नियमों को बताइए। तो ये जो चित्र दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको सिद्ध करके बताना पड़ता है कि परावर्तन के दोनों नियम क्या हैं। तो आज हम इसी चित्र के माध्यम से सिद्ध करके देखेंगे कि परावर्तन के दोनों नियम क्या हैं। पर उससे पहले हम परावर्तन के नियमों का लिखित ब्यौरे का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो लिखित ब्यौरा है, यही है परावर्तन के नियम। ठीक है। किसी समतल सतह से, अगर आपने अपनी विज्ञान की 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक को देखा होगा, तो अध्याय का नाम ही है कि किसी समतल सतह से परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करना। यह प्रकाशिकी का चैप्टर है आपके विज्ञान की 10वीं कक्षा की पुस्तक में, है ना। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। और पहला नियम क्या कहता है? परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि तल के अभिलंब, है ना, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होते हैं, जिसे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R से दर्शाते हैं। तो आइए इसको हम सिद्ध करके देखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर कैसे होते हैं। तो हम जानते हैं कि जिस तल पर कोई परावर्तित किरण आकर टकराती है ना, कोई परावर्तित किरण है, कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर टकरा रही है ना, सॉरी, परावर्तित किरण बोल दी थी। कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर टकरा रही है, तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और यही किरण जब तल से टकराकर जिस माध्यम से होके आ रही थी, माध्यम तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में माध्यम हमारा क्या था? वायु। जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। तो यहाँ पर 2 किरणें उपस्थित हैं। एक हमारी आपतित किरण है, और वही आपतित किरण जब तक किसी ठोस सतह से अपारदर्शी समतल से टकराकर, है ना, ये कैसा समतल है हमारा? अपारदर्शी है। अपारदर्शी समतल से टकराकर या किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस जाता है, तो वह परावर्तित किरण कहलाती है। अब इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के मिलने का एक बिंदु जो कि मध्य में उपस्थित है, जहाँ पर दोनों किरणें क्या हो रही हैं? इस सतह पर एक बिंदु पर मिल रही हैं।
ठीक है, जहाँ पर आपतित किरण किसमें परिवर्तित हो रही है, परावर्तित किरण में परिवर्तित हो रही है, वहाँ पर अगर हम एक सीधी रेखा खींचें तो इस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक, और ये जो बिंदु था हमारा, कौन सा बिंदु, जहाँ पर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों आपस में मिल रहे हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में उपस्थित हैं। तीनों कहाँ उपस्थित हैं, एक ही तल में उपस्थित हैं। और यहाँ पर आपतित किरण, अगर हम इसको नाम दे दें आपतित किरण को A और परावर्तित किरण को नाम दे दें B, ठीक है, और जो आपका अभिलंब है अगर उसको नाम दे दें C और आपतन बिंदु को अगर हम नाम दे दें O, ठीक है। तो ये जो हमारा अभिलंब है, ये जो अभिलंब है, यह AOB इस कोण को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पर दो कोणों का निर्माण होता है, वहाँ है वो दोनों कोण हैं, एक कोण I है अगर, तो दूसरा कोण R है। ठीक है, अब ये जो I और R तो हमने इनको एक अपना समझने के लिए नाम दे दिया है ना, लेकिन असल में इनको क्या कहेंगे, तो क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है, कोण कहाँ बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कौन सा कोण है ये, आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। ठीक है, तो I हमारा क्या है, I जो है हमारा वो आपतन कोण है। उसी प्रकार I आपतन कोण है, उसी प्रकार जो हमारा COB यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण बन रहा है ना, तो इस कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दो कोणों का निर्माण हो रहा है, एक हमारा आपतन कोण I है और दूसरा हमारा एक हमारा आपतन कोण I है और दूसरा हमारा परावर्तन कोण R है। अब जो हमारा परावर्तन का प्रथम नियम है वह क्या कहता है, उसको हम देखते हैं। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण क्या था हमारा, I, और परावर्तन कोण क्या था हमारा, R। ये दोनों कोण सदैव समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपतन कोण हमारा 45 अंश है या 40 अंश है, ठीक है, आपतन कोण कितना है हमारा, 40 अंश। ठीक, आपतन कोण कितना है हमारा, अगर 40 अंश है, और परावर्तन कोण कितना है हमारा, वो भी कितना होगा, 40 अंश ही होगा। यह कौन सा नियम कहता है हमारा, परावर्तन का प्रथम नियम, पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अब दूसरे नियम को देखते हैं। अब आइए हम परावर्तन के द्वितीय नियम को देखते हैं। अगर आपने जो मटेरियल हमने शुरू में दिखाया था आपको, स्टडी मटेरियल, उसमें आपने दोनों नियमों को अगर पढ़ लिया होगा तो आप यह जान गए होंगे कि प्रथम नियम को समझाते हुए ही मैंने दूसरे नियम की व्याख्या भी कर दी थी। लेकिन एक बार फिर से हम परावर्तन के द्वितीय नियम की व्याख्या यहाँ करके देख लेते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम में किसी समतल पर आपतित किरण टकराकर परावर्तित किरण में बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि वह जिस माध्यम से आ रही होती है उसी माध्यम में समतल से टकराकर पुनः लौट जाती है। ठीक है, तो उस समतल को हम क्या कहते हैं,
जो कि आपतित किरण वहाँ पर आकर टकरा रही है, इसीलिए यह जो हमारा समतल है यह कहलाएगा आपतन तल। ठीक है, ये हमारा आपतन तल हो गया। यहाँ पर एक बिंदु उपस्थित होता है जिसको क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक, और ये जो किरण लौट कर जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और जो आपतित हो रही, ये जो किरण तल पर आकर गिर रही है उसको कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ पर आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु है हमारा, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर अगर हम एक सीधी रेखा खींचें तो उसको क्या कहते हैं हम, अभिलंब। ठीक, तो अब यहाँ पर आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यह तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। कौन कौन सी चीजें एक ही तल पर उपस्थित होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उनके मध्य खींचा गया अभिलंब और आपतन बिंदु, यह तीनों चीजें एक ही तल पर उपस्थित होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। यही हमारे परावर्तन का द्वितीय नियम है। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में हम इसी अध्याय के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप जैसे अन्य बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।